पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म पद्मावती को लेकर बवाल मच गया है। मुद्दा मारपीट और बदसलूकी तक पहुंच चुका है। जयपुर में शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के लोगों ने पद्मावती के सेट को तहस नहस कर डाला। संजय लीला भंसाली के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इस घटना को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जयपुर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। करणी सेना का आरोप है कि संजय लीला भंसाली ने रानी पद्मावती से जुड़े तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है और संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने साथ हुई इस घटना से संजय लीला भंसाली अब इस कदर आहत है कि अब वो मुंबई वापस चले गए हैं। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या बॉलीवुड असहिष्णुता का शिकार है? संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने वाले खुलेआम क्यों घूम रहे हैं और क्या बॉलीवुड समाज की भावनाओं को आहत करता है? की बात यह है कि हम फिल्म मेकर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट एक शीशे के घर में रहते हैं और हमेशा ये डर लगा रहता है हमें कि कोई आके पत्थर मार जाएगा हमें। उनपे विदाउट उनके लिखे वो आपके सामने बोल भी जाएंगे कि हाँ हम ये कर देंगे, वो लिखित में देंगे, बकायदा पूरे हमारे संस्था के जितने भी और संस्थाएं उनके सामने ये एग्री करेंगे, तभी ये पिक्चर में कुछ हो सकता है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल जी जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हैं और बाकी बीजेपी और अनिल शर्मा जी जो कि डायरेक्टर है उनसे भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। महिपाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आप ही के जो सवाल है कि क्या संजय लीला भंसाली की हैसियत है कि वो इस तरह से छेड़छाड़ करे और जर्मनी में जाकर हिटलर के खिलाफ कुछ दिखाएं? आप ही के सवाल से मैं शुरुआत कर देती हूं। आपकी या किसी की भी इस देश में ये हैसियत है कि कानून को हाथ में ले और किसी के साथ भी जाके मारपीट करे? मैडम, मैं आपको फर्स्टली बताऊं कि ये अगर आप बोल रही हैं कि किसी की हैसियत नहीं है, मैं खुद मानता हूं किसी की भी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि कानून को हाथ में ले। पर हम जो लोग वहां एज ए डेलीगेशन, हमारे जो लोग पदाधिकारी हमारे साथ गए संजय लीला भंसाली से बात करने, वहां संजय लीला भंसाली के लोग फर्स्टली हमारे पे गोलियां चलाते हैं। 3 राउंड फायर हुए, हवाई फायर हुए हैं। उसके बाद उनके साथ जो मारपीट हुई है उनके बाद हुई, तो वो कहां तक मतलब वो उचित है? उसको क्यों नहीं कोई बता रहा, क्यों नहीं कोई दिखा रहा? चलिए, आपने बताया, मैंने सुना। महिपाल जी, आपने बताया, दर्ज हो गया। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है और इतना सा कहना है और सब लोगों का यही कहना होगा, ऐसा आपके साथ कुछ हुआ, आपको जाके पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। मैडम, आप तो वो बात कर रही हैं कि पहले हम अपने आदमी का मर्डर करवाएं और फिर जाके थाने में रिपोर्ट करें कि हमारे आदमी का मर्डर हो गया। आपने खुद कहा हवाई फायरिंग हुई, आपके ऊपर तो फायरिंग नहीं हुई ना? मैडम, हवाई फायरिंग तो फायरिंग होती है। फायरिंग से अच्छे आप सबूत लेकर क्यों नहीं गए पुलिस के पास? नहीं है, फायरिंग जिसके ऊपर होती है। मेरा आपसे इतना कहना है, पहली बात महिपाल जी दिए हमने। महिपाल जी, सबूत क्या है इस बात का? वो लोग ये कहेंगे कि जी शूटिंग के दौरान तो हमारे पास लाइसेंसेस होते हैं, हम लोगों को उसमें यूज करना था। शूटिंग के दौरान आए, हमारा तो सीन चल रहा था तब ये लोग आए। मैडम, ऐसा है, ओहो, शूटिंग के दौरान हमारे आते ही शूटिंग के दौरान 3 फायर हुए हैं ना। शूटिंग हो ही नहीं रही हो, हमारे वहाँ एंटर करने के बाद तो मतलब आप फिर मार पिटाई करेंगे? मतलब आप फिर मार पिटाई करेंगे? आप कानून को कुछ नहीं समझते, आप किसी को कुछ नहीं समझते, आप सबसे बड़े हैं। वो कानून को कुछ नहीं समझ रहे, उनपे कोई उनको छोड़ दीजिए ना, मैं उनसे बात ही नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ। राजपूत करणी सेना से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे पे अगर मेरे घर में मेरे पे अगर मैडम मेरे घर में आके कोई मेरे पे अगर वो कोई अटैक करेगा तो उसका हश्र यही होगा जो हमने करा है। यानी यही आप करते रहेंगे? पुलिस को तो फिर अपना बोरिया बिस्तरा जो है ना बंद कर लेना चाहिए, चले जाना चाहिए। कोई पुलिस जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए इस देश में, इसका मतलब है ना? पुलिस को हमने हमारा एविडेंस दिया है, पुलिस को हमने हमारा एविडेंस दिया है। अब आप सही बात क्या है ना, एविडेंस दिया, हमारे आधार पे काम होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना से कहना, मैं इतिहास पे भी नहीं जा रही, मैं और किसी बात पे नहीं जा रही। अनिल शर्मा जी जो की फिल्म निर्देशक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, पुलिस को मैं वीडियो दे चुका हूं। अनिल जी, महिपाल जी की बात सुन रहे हैं आप? अनिल जी, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड बहुत इजी टारगेट हो गया है, असहिष्णुता का शिकार हो चला है और इसीलिए इस तरह की बातें सामने आती है हर बार?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो महिपाल सिंह जी ने बोला, मैं चूंकि लेट आया तो मैं इतना सुन नहीं पाया हूँ उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं आपके प्रश्न का यही उत्तर देना चाहूँगा कि जो कुछ भी हुआ ये अशोभनीय था। क्या मजबूरी थी करनी सेना की, क्यों उनको करना पड़ा, ऐसा तो ये लोग नहीं करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। कि अगर कोई इनकी इशू था बंसाली साहब से तो दे शुड हैव डायलॉग विद हिम। ये बड़ा ही अजीब सी बात है क्योंकि बॉलीवुड 100% इजी टारगेट है। और वो कह रहे हैं जब हम लोग बातचीत करने गए तो हमारे ऊपर ये लोग बंदूक तान के खड़े हो गए थे, ये इनका आरोप है। अब पता नहीं, मैं तो सच या झूठ को नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ था तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ये राइट नहीं है। मैंने जयपुर में इतनी शूटिंगें की हैं और मुझे जयपुर से इतना प्यार सम्मान मान मिला है। वीर के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं हुई थी, लेकिन करनी सेना के यहाँ से भी कभी कोई इशू नहीं हुआ, बल्कि ये लोग आते थे तो सम्मान ही होता था। ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, इसमें सवाल का जवाब ले लेते हैं। खराब हो रही है। मेरा महिपाल जी संक्षेप में सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो गया ऐसा? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग तो कभी भी ऐसा कुछ उधम नहीं मचाते थे, क्यों अचानक से ये सब किया आपने? ये मैडम यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, पिछले 10 सालों में हमने आज तक हमारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, आज तक हमारे खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अगर ये पहली बार हुआ है तो हम पिछले 7 महीने से भंसाली जी को बोल रहे हैं कि पद्मिनी पे जो आप फिल्म बना रहे हैं उस पे आप क्लियर करिए कि पद्मिनी का जो रोल है वो है क्या। अलाउद्दीन खिलजी से उनको क्यों जबरदस्ती अटैच किया जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी जी के साथ महिपाल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कहाँ से पता चला कि कौन सा सीन है? क्या आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली क्या? मैडम ऐसा है, आप ही के पत्रकार बंधु हैं जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो पेज 3 ये निकालते हैं अपना कलर ये पत्रिका, उनमें ये आता रहता है। तो आपने अखबार में पढ़ा? अखबार की ही एक क्लिपिंग है सर, अखबार की ही क्लिपिंग है। नवंबर में ही इन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा कोई सीन नहीं है। वो आपने क्यों नहीं पढ़ा? मैडम वो 2 दिन बाद में उन्होंने बोला कि हम वहां वैसे नहीं दिखा रहे, हम लोग सपने में दिखा रहे हैं। फिर 10वें दिन वापस से बात आती है कि रणवीर सिंह बोल रहा है कि मैंने नेगेटिव रोल इसलिए वो स्वीकार करा है कि मेरा इंटीमेट सीन दीपिका पादुकोण के साथ दिया जाना है, तभी मैंने ये सीन मैंने ये रोल करने के लिए। अच्छा, अगर सपने में भी दिखा रहे हैं तो सपना तो इंसान कोई भी कुछ देख सकता है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कोई सपना देखा हो, कैसे आप उसके ऊपर भी मैडम कुछ भी देखा हो मैडम मेरे राजस्थान तो नहीं डिस्टॉर्ट हो जाती ना? मैडम ऐसा है, राजस्थान की महिलाओं के खिलाफ मैं सपने में भी उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं सहन करूंगा। अरे तो अलाउद्दीन खिलजी तो खराब दिख रहा है उसमें। राजपूत को इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी खराब दिख रहा है, हमारी बहन बेटी तो उसके साथ दिख रही है, चाहे सपने में दिख रही हो। क्यों दिख रही है भाई? जिस महिला ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, समाज की इज्जत आबरू बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए 16,000 रानियों के साथ जोहर कर लिया, वो आप दिखा नहीं रहे हो। महिपाल जी, मैंने आपका पूरा टेक लिया इस पर। हमारे साथ बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी भी जुड़ गई हैं। शाजिया, गृह मंत्री कहते हैं राजस्थान के कि ये होना तो स्वाभाविक था। अब अगर ऐसा होगा, क्या हमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि इस तरह से एक डायरेक्टर के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है और उसके बाद पुलिस उनका बचाव करने की बजाय ऐसा कुछ करती है कि उसे ही अपना पैकअप करके चले जाना पड़े? जब इस तरह के बयान नेताओं की तरफ से आएंगे तो फिर कौन सी प्रोटेक्शन होगी? नहीं, देखिए, किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, चाहे वो धार्मिक हो या क्षेत्रीय हो या कोई भी तबका हो, कि किसी पर हाथ उठाए, बदतमीजी करे, बदसलूकी करे। आपकी भावनाएं जितनी भी आहत हों, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम भारत के संविधान के तहत नागरिक हैं, हम सब की सब। तो जब हमारे पुलिस फोर्स है, जब हमारी जुडिशरी है, हम जब काम करते हैं, हम अपने देश के कानून को और देश की छवि को और उसकी मर्यादा को लोअर करते हैं। तो हम किसी एक अतीत में किसी रानी की चरित्र की हमें इतनी फिक्र है कि उसके बारे में सपना भी दर्शाया जाता है, वो भी मैं पता नहीं क्या होगा, उसको लेकर हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन खुद हम अपने भारत की, अपने बॉलीवुड की, अपने खुद की के चरित्र को इतना गिरा देते हैं करके, मारपीट करके।
ये तो कुछ आप इनको तो सीखना चाहिए, जो महाराजा इतने राणा प्रताप सिंह जैसे लोगों से, जो कितने ग्लोरियस कैरेक्टर्स थे, वो क्या इस तरह की हरकत करते? महिपाल जी, आप अपना लेवल गिरा रहे हैं, और डायरेक्टर जो है उसको क्रिएटिव, कलात्मक, रचनात्मक लेवल गिरा रहे हैं आप लोग ऐसा करके। मैं उनको नहीं कह रही हूँ, मैं उन सबको लेवल उठता है गिरता हाँ, हम सब अपना म्यार ये तो कुछ गिरा भी रहे बोलेंगे, हैं। इनके बोलने से क्या होता है? इनको खुद को मालूम नहीं हिस्ट्री है क्या? इनको पूछिए, इससे रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम है, मैं मान जाऊंगा क्या पता है। बस इनको किसी ने इतिहास नहीं पढ़ा इस देश में, सिर्फ आप ही लोग पढ़कर आए हैं। लाइव चल रहा है ना, लाइव चल रहा है ना, जो हम सभी का इतिहास पढ़ के घूम रहे हैं यहाँ पे। महिपाल जी 1 मिनट मुझे सुनिए, देखिए बहुत बढ़िया मैडम, ऐसा है महिपाल जी, मैं बस ये कह रही हूँ, अगर आपकी भावनाओं मेरी चरित्र क्या है, महिपाल जी मेरी बात सुनिए, कम से कम मारपीट, बदसलूकी, आप लिखा पढ़ी कीजिए, आप कानून का सहारा लीजिए बजाय मारपीट। मैडम, महिलाओं के मान सम्मान, काफी गलत बात है। महिलाओं के मान सम्मान के लिए राजपूत आगे रहे, ये गलत है। महिपाल जी, अनिल जी भी सुन रहे हैं। अनिल जी, अब मैं दूसरी तरफ महिलाओं के मान सम्मान के लिए मुझे अगर मेरा स्तर गिराना भी पड़े ना, तो चाहे वो मान लो आप। क्यों बॉलीवुड में इस तरह के टॉपिक्स को ज्यादा आगे लेकर फिल्में बनाई जाती हैं, जिससे पहले से भी पता हो कि इससे लोगों मैडम, बॉलीवुड की बहुत चिंता है सबको। मुझे बोलने दीजिए ना जरा। मैडम, बॉलीवुड की बहुत चिंता है सबको, यहाँ के असली समाज की किसी को चिंता नहीं है, किसी को इतिहास की चिंता नहीं। बोलने दीजिए अनिल जी को। हाँ जी महिपाल जी, 1 सेकंड बोलने दीजिए, आप बड़े आदरणीय हैं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मारपीट करने से, जैसा इन्होंने बोला कि आप मारपीट करने वालों का ही स्टैंडर्ड खराब होता है, हम किसी पे थूकते हैं तो वो थूक हम पर ही आता है। रही बॉलीवुड की बात, कि ये फैक्ट है कि बॉलीवुड को ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए जो गोली चलाने वालों का 1 सेकंड साहब मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर जी प्लीज। बॉलीवुड को बिल्कुल ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए जो कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, लेकिन कोई भी फिल्म देखने से पहले, पढ़ने से पहले, स्क्रिप्ट समझने से पहले आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो आपके सम्मान या भारत के किसी सम्मान को ठेस पहुंचेगी। राजपूत सिर्फ आपके नहीं है, राजपूतों का गौरव, राजपूतों का सम्मान बॉलीवुड के दिल में भी उतना ही है, हमारे दिल में भी उतना ही। हजारों फिल्में बनी है और सच बताएं तो 20-30 फिल्में आज तक राजपूतों के ऊपर इस देश में बनी है और सब में उनका सम्मान और गौरव भी दर्शाया गया है। चरण सिंह साहब भी जुड़े हुए अनिल जी हमारे साथ, बहुत देर से आप सभी की बात सुन रहे हैं। चरण सिंह जी, हाँ जी, ये इस बात को गुजरे हुए काफी घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिन्होंने मार पिटाई की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। वो कहीं अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, किसी ने नहीं पकड़ा उन्हें। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मारपीट वहां पर हुई है या जहां सेट को नुकसान पहुंचाया गया है, इनके ऊपर सो मोटो एक्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि संजय लीला बंसाली केस दर्ज करेंगे, कंप्लेन करेंगे तब जाकर के एक्शन होगा। सो मोटो एक्शन भी हो सकता है, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। एक्शन तो ये हो गया ना सबरा जी कि संजय लीला भंसाली कह रहे हैं कि वहां पर गोलियां चली है, वापस मुंबई जाना पड़ा, जीत तो यहाँ पर मार पिटाई की हो गई। नहीं, सुनिए, जहां तक ये कह रहे हैं कि गोलियां वहां पर चली हैं, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि वहां पर एक्चुअली सीन में हुआ क्या है। और जो वहां के होम मिनिस्टर साहब ने जो वक्तव्य किया है वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना है, उन्होंने इसको सख्ती से लेना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल बहुत सी बॉलीवुड की फिल्में जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत के इतिहास पे बन रही हैं। तो जब कोई ऐसे ऐतिहासिक फिल्म बनती है उसमें कहीं ना कहीं फिक्शन ऐड किया जाता है। फिक्शन इसलिए ऐड किया जाता है कि उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़े। तो फिक्शन ऐड करते समय उस मूवी का, उस फिल्म का इतिहास जो वो दिखाना चाहते हैं वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड हम भी यही कह रहे हैं। महिपाल जी, आप सुन रहे हैं, ये मतलब नहीं कि करनी सेना जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि करनी सेना जाकर के वहां पर बदमाशी करे, वहां पर मारामारी करे और संजय लीला बंसाली को मारे, इसका ये मतलब नहीं है। महिपाल जी, एक बार के लिए मान लो आप जो कह रहे हैं 100% सही, ठीक है, मैं उस पर जा ही नहीं, मैं इतिहास पर ही नहीं जा रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आपको पता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तथ्यों के साथ कोर्ट जाइए ना। ये कौन सा तरीका है कि आप जाके मार पिटाई करने लग जाएंगे? आप ये सोच नहीं रहे कि एक बड़ा आदमी, उसका सम्मान है, पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई है उसको आप देखिए, उनका काम देखिए। मैडम, आज आप सुन लीजिए,
सुन लीजिए आप, पिछले 7 महीनों से जब से इन्होंने अनाउंस करा है तब से हमने हजारों फोन करे उनके लैंडलाइन पे। मेरे लेटर हेड पे मैंने बकायदा उनको 50 बार पूछा है कि आप बताएं आप बना क्या रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक दो कोई इतिहासकार अभी आपके 2-4 बताएंगे वो आपको क्यों बताएंगे कि वो क्या बना रहे हैं? जब वो बन के आ जाएगा और आपको लगेगा कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़, मैडम नहीं बताएंगे तो नहीं चलने देंगे। आप थोड़ी अकाउंटेबल, आपको मैडम नहीं बताएंगे तो नहीं चलने देंगे। अनिल जी, आप लोग इन सबको अकाउंटेबल है क्या? आप अपनी फिल्में बनाने से पहले पहुंच जाया कीजिए सब लोगों के पास। मुझे क्यों लग रहा है कि शुरुआत ये आप लोगों ने ही दिल मुश्किल और रईस के टाइम पे कर दिया। आप लोग जाके डील करके आ जाते हैं और उसके बाद समझ आ रहा है कि हम क्यों किसी को बताएं। मेरे को ये बात ही नहीं समझ आ रही है कि महिपाल सिंह जी को बताना पड़ेगा जब हमारे इतिहास की बात हो रही है। इतिहास की बात होगी, राजस्थान के इतिहास की बात होगी, हमारे इतिहास की बात होगी तो आपको बताना पड़ेगा सर। क्यों नहीं बताओगे आप? भाई साहब, ये इतिहास सिर्फ आपका, ये इतिहास आपका होता तो इस तरीके की जो इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है ये नहीं हो रही होती। अगर आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता। नहीं सर, नहीं गलत है ना। ये आप लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा इतिहास है तो शायद इस इतिहास को इस तरीके से। जी, हमारे पास अब समय की कमी हो रही है, लेकिन ये बहस पता ही नहीं है आपको। लेकिन ये वट एवर इट इज, ये जो लड़ाई झगड़ा, ये जो मारपीट, ये टॉलरेबल नहीं है। आपकी बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन एक आप गोलियां चलाए वो ठीक है, हमारे लोग थप्पड़ मारे वो ठीक चला रहा है, गोलियां चला दोगे वो ठीक है, हमारे लोग थप्पड़। आपको गोली चलाए, आपको कोई थप्पड़ लगाए वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। वीडियो फुटेज मैंने पुलिस को दी है। आप अभी मैडम बोल रहे थे दोनों चीजें थप्पड़ मारने वाले रोड पे घूम रहे हैं, गोली चलाने वाले भी मैडम रोड पे घूम रहे हैं। जी, लेकिन बात अकाउंटेबिलिटी की है ना, और ये इंटॉलरेंस तो टॉलरेबल भी नहीं है। यहाँ पे बात अगर अकाउंटेबिलिटी की है तो आपके पास नहीं आएगी। सर, हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन अगर कोई निर्देशक, कोई भी फिल्मकार अगर कोई फिल्म बैठ के बनाना चाहेंगे और अगर इतिहास से जुड़ी फिल्म है, वो इतिहासकारों के पास जाएंगे या फिर आप लोगों के पास जाएंगे। और इतिहास में भी जो कई हिस्टोरियंस हैं, उनका इसी इतिहास को लेकर कई अलग अलग राय हैं। तो उन्होंने जितनी भी बातें की और जब फिल्म सामने आएगी तब आपको अगर लगता है कि कुछ डिस्टॉर्शन है तो आप जाइए ना आगे। ये मार पिटाई तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से हम जस्टिफाई नहीं करते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।